क्या तुमने उस बस्ती के अंजाम के बारे में सुना है जहाँ गुनाह का रक़स, फहाशी का जश्न और जुल्म की हुकूमत थी, जहाँ दिन के उजाले में अल्लाह की हुदूद को पामाल किया जाता और रात के अंधेरे में शैतान के पैरोकार जश्न मनाते थे। फिर एक दिन आसमान का दरवाजा खुला और अल्लाह का अजाब जमीन पर उतर आया। ये कहानी है कौम लूत की और उस नबी की जो चीखता रहा, समझाता रहा, रोता रहा, मगर जब गुनाह हद से बढ़ गए तो जमीन ने चीख मारी और आसमान ने आग बरसाई। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। वो बचपन से ही पाकीज़ा, नेक और रोशन दिल इंसान थे। जब हजरत इब्राहीम ने इराक छोड़ा तो हजरत लूत भी उनके साथ मुल्क शाम की तरफ हिजरत कर गए। फिर अल्लाह ने हजरत लूत को नबूवत अता फरमाई और इन्हें भेजा गया एक ऐसी कौम की तरफ जो दुनिया की सबसे पहली ऐसी कौम थी जिसने हम जिन्स प्रस्ती को फख्र के साथ अपनाया था। ये कौम रहती थी सदूम नामी इलाके में, जो आज के उर्दून के इलाके में वाक़ था। ये एक मालदार, तरक्की याफ्ता और ताकतूर कौम थी, लेकिन उनका दिल जुल्म, गुनाह और फहाशी से भर चुका था। ये लोग राहगीरों को लौटते, अपनी औरतों को बेपर्दा करते और मर्दों के साथ बदफाली करते थे। वो इस गुनाह को फख्र समझते और उसे आम करते। हजरत लूत ने नरमी से अपनी कौम को समझाना शुरू किया। क्या तुम वो फहश काम करते हो जो तुमसे पहले दुनिया की किसी कौम ने नहीं किया? तुम मर्दों के पास शहवत से जाते हो, औरतों को छोड़कर। तुम यकीनन हद से गुजरने वाले हो। लेकिन कौम ने क्या जवाब दिया? उन्होंने हंसना शुरू कर दिया। किसी ने कहा, ये तो पागल हो चुका है। किसी ने कहा, अल्लाह के अजाब की बातें करता है, चलो देखते हैं उसका रब क्या करता है। जब हजरत लूत ने उन्हें बार बार समझाया तो उन्होंने कहा, ए लूत, अगर तो बाज ना आया तो हम तुझे अपनी बस्ती से निकाल देंगे। हजरत लूत ने कहा, अगर तुम बाज ना आए तो याद रखो अल्लाह का अजाब बहुत करीब है। हजरत लूत रात की तन्हाइयों में रोते, दुआएं करते कि शायद उनकी कौम पलट आए। लेकिन जब इंसान अपनी फितरत को बदलने पर तुल जाए तो नसीहत पत्थर पर पानी बन जाती है। फिर एक दिन हजरत लूत के शहर में 3 खूबसूरत नौजवान दाखिल हुए। वो असल में फरिश्ते थे जो इंसानों की शक्ल में आए थे। जब हजरत लूत ने उन्हें देखा तो दिल में खौफ उतर गया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उनकी कौम ने उन मेहमानों को देख लिया तो क्या क़यामत बर्पा होगी। किसी ने हजरत लूत के घर मेहमानों को जाते देख लिया और पूरी कौम में फिहाश, दिलों में आग भड़क उठी। लोग एक दूसरे को बुलाने लगे, लूत के घर चलते हैं, आज तो मजा आएगा। हजरत लूत के दरवाजे पर भीड़ लग गई। लोग दरवाजा पीटने लगे, चीखने लगे, लूत, अपने मेहमान हमारे हवाले कर दे। हजरत लूत बाहर निकले और कहा, क्या तुम्हें कुछ शर्म नहीं आती? ये मेरे मेहमान हैं, मुझे रसवा ना करो, अल्लाह से डरो। मगर वो हंसते रहे, कहने लगे, तो हमेशा के लिए नेक बन गया है, हट जा वरना हम दरवाजा तोड़ देंगे। जब हजरत लूत की आंखों में आंसू थे और दिल खौफ से भरा हुआ था, तब इन मेहमानों ने फरमाया, ऐ लूत, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं, ये लोग तुम तक हरगिज़ नहीं पहुंच सकेंगे। तुम रात के पिछले पहर अपने घर वालों को लेकर निकल जाओ और मुड़कर हरगिज़ मत देखना। फरिश्तों ने कहा, बस एक औरत पीछे रह जाएगी जो अन में से है। ये हजरत लूत की बीवी थी जो दिल से अपनी कौम के साथ थी। जबान से ईमान का दावी था, मगर दिल में गुनाहगारों की मोहब्बत। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, ये औरत भी अजाब में मुब्तला होगी, क्योंकि ये भी उन्हीं में से है। रात की तारीकी छा चुकी थी, चांद भी शर्मंदा लग रहा था, सितारे लर्ज रहे थे। फरिश्तों ने कहा, ए लूत, अब वक्त आ चुका है, तुम फौरन अपने घर वालों के साथ निकल जाओ, लेकिन पीछे मुड़कर हरगिज़ मत देखना, वरना तुम भी उसी अंजाम का शिकार हो जाओगे। हजरत लूत अपने अहले ईमान घर वालों को लेकर चल पड़े। कदम जमीन पर पड़ते, मगर दिल आसमान से जुड़ा हुआ था। हर कदम पर खौफ, हर लम्हा दर्द। और पीछे बस्ती में वो लोग थे जिन्हें हजरत लूत ने बरसों समझाया, दुआएं की, नरमी की, मगर वो अपनी जिद पर डटे रहे। हजरत लूत बस्ती से दूर निकल गए और फिर वो लम्हा आ गया जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जमीन व आसमान को हुक्म दिया कि अब देर ना हो, अब वक्त है इंसाफ का, अब वक्त है कहर का। फरिश्तों ने कौम लूत की बस्तियों को उठाया। वो छतें जो फहाशी का गढ़ थीं, वो बाजार जहां बेहयाई बकती थी, वो दर व दीवार जो जुल्म के गवाह थे, इन्हें आसमान तक बुलंद किया गया, यहाँ तक कि आसमान के फरिश्ते उनकी चीखें सुनने लगे। और फिर फरिश्तों ने बस्तियों को उलट दिया। ऐसा पलटा कि छत जमीन बन गई और जमीन कब्र बन गई। फिर आसमान से कंकरों की बारिश हुई, पत्थरों की नहीं, ऐसे कंकर जिन पर हर एक मुजरिम का नाम लिखा हुआ था। हर पत्थर एक खास मुजरिम को तलाश करता और उसके जिस्म को चीर कर जमीन में गाड़ देता। जमीन दहल गई, आसमान गरजने लगा, पहाड़ कांपने लगे, और वो कौम जो कल तक हजरत लूत पर हंसती थी, आज जमीन के नीचे दफन थी। वो औरत हजरत लूत की बीवी, वो भी पीछे रह गई थी। दिल में बस्ती वालों की मोहब्बत थी तो कदम खुद ही पीछे को मुड़ गए।
जैसे ही उसने पीछे देखा, एक कंकर आसमान से आया और उसकी रूह को छीन गया। याद रखो, अल्लाह के पैगंबरों का इनकार सिर्फ जबान का इनकार नहीं होता, दिल का झुकाव भी कभी कभी हलाकत का बास बन जाता है। हजरत लौत ने जब चीखों की आवाज सुनी तो दिल रो पड़ा। एक नबी का दिल था, वो चाहता था कि उसकी कौम बच जाए, मगर जब कौम खुद ही तबाही का रास्ता चुने तो नबी भी खामोश हो जाता है। वो सुबह जो हर रोज सूरज के साथ जगमगाती थी, उस दिन एक कब्रिस्तान पर तुलुआ हुई। जमीन पर कोई सांस लेने वाला न था, हर तरफ खामोशी, हर तरफ तबाही। कुरान कहता है, और हमने उस बस्ती को अलट दिया और उस पर कंकरों की बारिश बरसाई जो मुसलसल बरसने वाले थे। हर एक पत्थर खास मुजरिम के लिए था। आज भी बहरे मर्दार डेड सिया के किनारे वो जमीन है जहां कौम लूत रहती थी। जमीन आज भी सुनसान है, कोई परिंदा नहीं उड़ता, कोई चरंद वहां कदम नहीं रखता। एक अजीब खौफ, एक बेसुकूनी वहां छाई रहती है। लोग आज इस मकाम को सियाहती जगह समझ कर जाते हैं, मगर नहीं जानते कि ये सिर्फ एक मकाम नहीं, ये अल्लाह की गैरत का निशान है। ये याद दहानी है उन सब के लिए जो बेहयाई को आम करना चाहते हैं, जो फहाशी को फैशन समझते हैं और जो अल्लाह की हुदूद को मजाक समझते हैं। हजरत लूत के बाद अल्लाह ने उन्हें और उनके मानने वालों को बचा लिया, मगर उनकी आंखों में वो मनाजिर नक्श हो चुके थे कि कैसे अल्लाह अजाब देता है, कैसे कौमें मिटती हैं और कैसे जमीन उन्हें निगल जाती है जो रब की नाफरमानी करते हैं। काश आज की दुनिया समझ पाती कि जब गुनाह फख्र बन जाए, जब नाफरमानी कल्चर बन जाए, जब बेहयाई मामूल बन जाए, तो अल्लाह की तरफ से ढेल खत्म हो जाती है। क्या तुमने कभी सोचा, कौम लूत पहली और आखिरी कौम नहीं थी। अल्लाह ने ऐसी कई बस्तियां तबाह की, कौम आद, कौम समूद, कौम फिरौन। हर वो कौम जो नबियों का इनकार करे, वो एक दिन अल्लाह की जमीन से मिट जाती है। तो आज भी वक्त है हम खुद को, अपनी कौम को, अपनी नस्लों को संभाल लें, वरना अजाब सिर्फ एक कौम पर नहीं आता, जब वो आता है तो सबको अपनी लपेट में ले लेता है।